हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें हम लोग जो अरब में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू सी कि व्हाट आर द न्यू जो एक जियो पॉलिटिकल ऑर्डर इमर्ज हो रहा है इन द अरब वर्ल्ड। तो इसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस GS2 के पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज जो PSIR ऑप्शनल में जो करंट अफेयर्स आता है एंड विद स्पेशली फोकस्ड ऑन वेस्ट एशिया। तो इस कंटेक्स्ट में ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अभी हुआ क्या है कि अभी आप लोगों ने देखा है कि देयर वॉज अ फेमस इब्राहिम अकॉर्ड एंड इस इब्राहिम अकॉर्ड में जो इसराइल है, इसराइल एंड जो वेस्ट एशिया में जो पहले इसराइल एंड जो वेस्ट एशिया में जो राइवलरी चलती थी आपकी सऊदी अरेबिया, ठीक है, एंड आपके जो UAE है, इन सबसे लड़ाई चलती थी इसराइल की। तो इनके बीच में एक हिस्टोरिकल डील साइन हो गई है, ठीक है। एंड इस डील के हिसाब से, इस पर्टिकुलर डील के हिसाब से जो आपके इसराइल एंड सऊदी है अब वो ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाएंगे। एंड आप ये कह सकते हो कि अब जो हमेशा से जो राइवलरी रहती थी वो अब कूल ऑफ होने वाली है। यानी वेस्ट एशिया में एक न्यू जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। एंड अब जो पहले जो हार्ड लाइनर कंट्रीज थी जैसे सऊदी अरेबिया, ठीक है, UAE, ठीक है, जो ये लोग हमेशा से अरब यूनिटी की बात करते थे, मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते थे, अब इन्होंने अपना स्टैंड को सॉफ्टन कर दिया है। एंड नाउ दे आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई एंड नाउ दे आर गोइंग टूवर्ड्स इसराइल। इसराइल बोले तो आपका द वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि इसराइल इज बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अब यानी यहां से ये लोग अपने जो पाकिस्तान एक्सेट्रा से रिलेशनशिप है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यही अभी देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया एंड इट फेवर्ड इंडिया एंड उन्होंने साफ बोल दिया कि इट इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। फिर देखिए यही नहीं, इवन जो पाकिस्तान जो आर्मी के चीफ है, ठीक है, वो जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है यानी मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मिलने गए थे एंड उनको वहाँ पे एक मीटिंग, इनफैक्ट आप बोलोगे मतलब मिलने से भी इनकार कर दिया उनसे, ठीक है। तो पाकिस्तान से इतना ज़्यादा चिढ़ गया है सऊदी अरेबिया, ठीक है, एंड ये जितने भी है सऊदी अरेबिया एंड उनके जितने भी एलाइज हैं, ठीक है। तो अब क्या एमर्ज हो रहा है, अब एक न्यू जियो पोलिटिकल ऑर्डर एमर्ज हो रहा है विच इज़ लाइक इसराइल प्लस सऊदी प्लस आप कह सकते हो UAE भी आई जाएगा, ठीक है, प्लस USA। नाउ ये सारे लोग आपके टैग टीम कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, टर्की, ईरान, ठीक है, ये आपको, एंड यहाँ पे आप मान सकते हो USSR डेफिनेटली इधर ही जाएगा, रशिया भी, ठीक है, USSR तो नहीं है खैर, रशिया इधर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अब दिखाई दे रहा है। सो पहले जो हमेशा से ऐसा रहा करता था कि भाई एवरग्रीन फ्रेंड्स पाकिस्तान, ठीक है, सऊदी, UAE, ये लोग हमेशा से मिलके अगेंस्ट इंडिया बातें करते थे। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक दरार दिखाई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए देखिए, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड इसीलिए अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें, अगर हम लोग सऊदी और पाकिस्तान के टाइज के बारे में बात करें तो देखिए इनके टाइज हमेशा से बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। एंड जो 1971 का इनफैक्ट जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो वॉर था, इस पर्टिकुलर वॉर में तो इट इज सेड दैट सऊदी वाज सप्लाइंग वेपन्स टू पाकिस्तान, ठीक है, सऊदी हैड गिवन लोन टू पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो सऊदी है आफ्टर द वॉर गॉट ओवर, तो उन्होंने जो पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनके रिटर्न की बात करी, ठीक है, इस टाइप की आप समझ रहे। तो जबरदस्त सपोर्ट था यानी सऊदी अरेबिया का आपको पाकिस्तान पे, ठीक है, हाँ है ना। फिर आफ्टर द वॉर 1 मिलियन क्या आपकी फंडिंग भी दी गई सऊदी द्वारा, मतलब काफी सारा पैसा दिया गया। तो यहां से देखिए क्लियरली ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कैसे जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान का काफी अच्छा सा दोस्त था एंड दोनों ही मिलके ये हमेशा से देखिए पाकिस्तान का तो ये प्रोपेगेंडा रही है कि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया को एक एंटी मुस्लिम कंट्री मानता है, ठीक है, हमेशा से ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई इंडिया हमेशा से मुस्लिम के इंटरेस्टों के खिलाफ है। तो ये प्रोपेगेंडा काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, ठीक है, हाँ है ना। बट अब देखिए क्या हुआ है, अगर अगर अब थिंग्स देखिए, नाउ थिंग्स हैज बिगिनिंग टू चेंज। अब देखिए चेंज क्या आया है
क्योंकि देखिए अब सऊदी अरेबिया को भी ये बात पता चल चुकी है क्या, कि भाई हम कब तक ऑयल पे डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ महीनों पहले, 3-4 महीने पहले ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव चले गए थे, जो ब्रेंट क्रूड था आपका, समझ लो नेगेटिव ऑयल के प्राइसेस। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में देखिए कोविड-19 की वजह से क्या हो चुका है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आ चुका है। तो अब ये जो कंट्रीज हैं, ये जो अरब वर्ल्ड की कंट्रीज है, सऊदी, यूएई, गल्फ कंट्रीज, ये अब देखिए डिपेंडेंट है कि भाई ऑयल से अब हम वी नीड टू डाइवर्सिफाई। तो ये अब डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है अपनी इकोनॉमी को, एंड अब ऑब्वियस सी बात है डाइवर्सिफाई करेंगी तो दे विल लुक आउट फॉर न्यू पार्टनर्स। हाँ है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया भी मून पे एंड स्पेस में देखिए वेंचर करना चाह रहा है, तो स्पेस इंडस्ट्री में बढ़ना चाह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ना चाह रहा है। अब डेफिनेटली देखिए इस मामले में पाकिस्तान तो उनकी मदद नहीं कर सकता ना, हेंस दे आर लुकिंग आउट फॉर न्यू पार्टनर्स। एंड इसीलिए उन्होंने, आपने देखा होगा इजराइल, ठीक है, जिनसे वो इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं, बट उनसे अब उन्होंने हाथ मिलाया है, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजीज, समझे, दे आर एक्सपर्ट इन डिफेंस, दे आर एक्सपर्ट इन ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी को वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, समझे। तो इसीलिए जो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, एंड ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, वो अब अपने दे आर लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर्स। एंड इस कंटेक्स्ट में देखिए इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर आपने देखा होगा पहले जो सऊदी अरेबिया जो आपका कश्मीर इशू पे हमेशा से आपके पाकिस्तान के साथ था, अब उन्होंने अपना जो स्टैंड है उसको डाइल्यूट कर दिया। उन्होंने भी ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि भाई आप रिलीजन एंड ये जो हार्ड कोर फंडामेंटलिज्म है, इसके बेस पे आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, ऑयल के बेस पे आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। सो देखिए यही बात है कि सऊदी अरेबिया अब अपनी पोजीशन चेंज करना चाह रहा है। ठीक है, एंड इसीलिए अब इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एंड इंडिया का यहाँ पे अब एंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो मोहम्मद बिन सलमान अब आप क्या कर रहे हैं नाउ, अब जो अरब वर्ल्ड है, अगर आप इसको पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी से रिलेट करना चाहें, तो अब वो रियलिज्म की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं, एंड उनको पता चल चुका है कि व्हाट इज द रियल थिंग। ठीक है, अब उनको पता है कि भाई इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इकोनॉमिक पावर हो तो आपकी चली जाएगी। सो जब तक वो ऑयल डिप्लोमेसी पे, सिर्फ ऑयल मोनोपोली, डिप्लोमेसी नहीं, ऑयल मोनोपोली पे ज़्यादा दिन तक साथ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ओपेक में देखिए बहुत फाइट चल रहे हैं। ठीक है, रशिया का ओपेक से फाइट चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब मोहम्मद बिन सलमान जो आपके सऊदी के हैं प्रिंस, ठीक है, नाउ ही इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, एंड जो आपका सेम चीज़ यूएई भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जैसे अभी जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, ठीक है, जो इंडिया ने बात करी है कि हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी है। ठीक है, और ये चीज़ देखो दिखने की भी अभी दिख रही है कि सऊदी अरेबिया इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। ठीक है, आफ्टर चाइना, यूएस एंड जापान। ठीक है, तो ये चीज़ आने की, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का देखिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट चलता है। ठीक है, तो एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए आप मत भूलिएगा। ठीक है, 18% ऑफ जो हमारी क्रूड ऑयल है वो आपका सऊदी अरेबिया से आता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, एलपीजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया को भी देखिए ज़रूरत है सऊदी अरेबिया की, क्योंकि देखिए अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस, ठीक है, इंडिया ने ईरान से देखिए अब ऑलमोस्ट जीरो इंपोर्ट कर दिया ऑयल। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉर ऑल टाइम पार्टनर, एंड उसमें देखिए जो ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, यूएई है, ये लोग देखिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरह एमर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं एक नेचुरल जो आपका अलायंस है वो आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए देखिए ये हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एट टाइम जब इंडिया एंड चाइना की रिलेशनशिप इतने बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, सो इंडिया को एक अब नई होप मिली है, एंड अरब वर्ल्ड से अब देखिए इंडिया की होप बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया नीड्स टू प्ले इट्स कार्ड्स वेरी वेल। ठीक है, एंड जो आपका जो ये अलायंस बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, एक जो आपका सऊदी अरेबिया प्लस आपका यूएई भी कह लो आप, इजराइल, ठीक है, आपका यूएस, ठीक है, तो ये इधर इंडिया अपने आप को ज़्यादा सेफ देखता है एज कंपेयर टू जो इंडिया के ओपोनेंट्स हैं, जैसे आपके पाकिस्तान हो गए, ठीक है, आपके चाइना हो गए, आपका ईरान दिख रहे हैं, अब आपको टर्की, मलेशिया, ये लोग देखिए ओपनली इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहे हैं। ठीक है, तो अब एक जो अरब वर्ल्ड में जो न्यू जियो पॉलिटिक्स है वो इस टाइप की दिखाई दे रही है। ठीक है,
तो ये अच्छी बात है, ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट से। अब जैसे कि अब द वर्ल्ड ऑफ अरब इज नाउ थिंकिंग फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट एशिया में कभी भी अगर आप लिखने को आए तो आप प्लीज़ ये जो सऊदी एंड पाकिस्तान के बीच में अब जो ये वर्सनिंग रिलेशनशिप है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, देखिए इसको ज़रूर लिखिएगा। इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, सबसे पहली बात है भाई, सऊदी इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई, तो इंडिया इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ, आप कह सकते हो, मार्केट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो दोनों आपके यहाँ पे आ सकते हैं। सेकंड, इंडिया से आपको अच्छी टेक्नोलॉजीज भी मिल सकती है, ठीक है। थर्ड, इंडिया के पास एक यंग डेमोग्राफिक, आपकी जो डिविडेंड है, यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, चीप लेबर है, वो भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको जो सऊदी है, ठीक है, वो देख सकता है। सो सऊदी अरेबिया स्पेशली कैन इन्वेस्ट इन आपके फैक्ट्रीज एक्सेट्रा में, क्योंकि इनके पास क्या है, देखिए पैसा है, ठीक है, इनके पास है आपका पैसा, ठीक है, मनी, एंड इंडिया पे क्या है, आपका स्किल है, ठीक है। तो ये दो चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है, तो इसकी वजह से जो इंडिया एंड सऊदी है, ठीक है, उनके जो रिलेशनशिप है अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया से अब जो पहले जो आपका आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर को लेके जो विवाद एक्सेट्रा थे, अब इन्होंने अपने स्टैंड को सॉफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। एंड ऑब्वियसली बात है भाई, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये कल्चरल कनेक्ट भी जो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है कि इंडिया इज अ एंटी मुस्लिम कंट्री, तो ये सऊदी समझ चुका है अब, ठीक है। एंड जो ये अब चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है वो इंडिया के इंटरेस्ट में, ठीक है, सो इंडिया नीड्स टू बी वेरी वेरी कॉशियस, ठीक है, एंड इंडिया नीड्स टू प्ले इट्स कार्ड्स वेरी वेल, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ कभी भी अगर ऐसा है पाकिस्तान चाइना का रिलेशनशिप क्लोज जा रहा है ये वो, सो आप ये वाला एंगल जरूर लिखिएगा, सऊदी अरेबिया वाला एंगल, ठीक है, कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, यूएसए, ठीक है, इससे जो पार्टनरशिप है, ठीक है, वो आपका काफ़ी इंडिया के लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है गाइस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन द कंप्लीट कोर्स ऑन PSI और ऑप्शनल, तो आप लोग टेलीग्राम पे सुमित इज देयर, इस पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।